और केदारनाथ धाम के कपाट आज से खुल गए हैं। सेना के बैंड की भक्तिमय धुनों और जय श्री केदार के उद्घोष के साथ कपाट खोल दिए गए। दर्शन के लिए श्रद्धालु सुबह से ही लंबी लंबी कतार में लग गए थे। कई लोग तो रात से ही अपनी बारी का यहां इंतजार कर रहे थे। करीब 51 क्विंटल फूलों से धाम को सजाया गया है। कपाट के खुलने के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे, पूजा अर्चना की। श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की गई। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने विशेष व्यवस्था की। आर्मी और सुरक्षा बलों के जवान भी तैनात किए गए हैं। तो वहीं अगर आप चारधाम यात्रा पर जाने की सोच रहे हैं तो यात्रा से पहले कुछ नियमों के बारे में जरूर जान लें। केदारनाथ, बद्रीनाथ और गंगोत्री मंदिर परिसर में मोबाइल और कैमरा पूरी तरह बैन रहेंगे, इसलिए इन चीजों को अपने साथ लेकर ना चलें। यमुनोत्री धाम सभी के लिए खुला है, लेकिन बाकी धामों में गैर हिंदू श्रद्धालुओं के प्रवेश को लेकर कुछ शर्तें लागू की गई हैं, इसलिए इन नियमों पर खास ध्यान देने की जरूरत है। केदारनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है। बिना रजिस्ट्रेशन यात्रा की परमिशन नहीं दी जाएगी। हर यात्री और वाहन को आधिकारिक पोर्टल पर रजिस्टर करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए स्लॉट टोकन दिया जाएगा, जिसे रास्ते में चेक भी किया जाएगा। अगर आप केदारनाथ जाने की सोच रहे हैं तो इन नियमों का पालन करना होगा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का संदेश बिल्कुल साफ है। संदेश ये है कि जो भी अवैध है उसे तोड़ दिया जाएगा। हरिद्वार में अब सरकारी जमीन पर बनी अवैध मजार को बुलडोजर ने कैसे गिरा दिया, वो जरा देखिए। ये सिंचाई विभाग की जमीन है, जहां कई वक्त पहले कब्जा करके अवैध मजार बनाई गई। प्रशासन ने 1 महीने पहले नोटिस दिया और दस्तावेज दिखाने के लिए कह दिया, लेकिन कोई कागज नहीं दिखाया गया। फिर शुरू हुआ धुरंधर का एक्शन, जिसके पंजों ने अवैध मजार पर ऐसा प्रहार किया कि वो मिट्टी में मिल गई। इस पूरे एक्शन के दौरान मौके पर एसडीएम मौजूद थे। उत्तराखंड में लगातार सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हटाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। धामी सरकार का दावा है अभी तक 600 ऐसी अवैध संरचनाओं को हटाया जा चुका है। अब कहने को तो बिहार में शराबबंदी है, लेकिन इसी शराबबंदी वाले बिहार में लाख सख्ती के बावजूद भी शराब माफिया हैं कि शराब का कारोबार करने से बाज ही नहीं आते। शराब तस्करी के नए नए तरीके वो हमेशा खोजते रहते हैं। इस बार मुजफ्फरपुर में लग्जरी कार में ही तहखाना बना दिया गया। ये शराब किसी बक्से से नहीं निकल रही, बल्कि गाड़ी से निकल रही है। गाड़ी में डिक्की के नीचे से लेकर इंजन तक तहखाना बनाकर रखा गया था। इसमें 103 लीटर शराब टेट्रा पैक में जब्त की गई। यूपी से एक आलीशान गाड़ी में खास इंतजाम के जरिए शराब की खेप मुजफ्फरपुर लाई जा रही है। दूसरी कार्रवाई में कांटी थाना क्षेत्र के डेहमा गांव में छापेमारी कर एक पुलिया के नीचे छुपा रखी गई है 112 कार्टन विदेशी शराब, जिसे जब्त किया गया। बताया जा रहा है कि पुलिया के नीचे छुपाकर रखी गई शराब की खेप को रात के दौरान एक ट्रक से उतारा गया। फिलहाल उत्पाद विभाग की टीम पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी है। इधर वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन की बात करते हैं, जहां जांच के दौरान जीआरपी की बड़ी सफलता हाथ उन्हें लग गई है। बेगमपुर एक्सप्रेस में जीआरपी की टीम चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान 2 बैग से भारी मात्रा में नकदी बरामद कर ली गई। रवि गुलाटी नाम का शख्स अपने दोस्त के साथ बेगमपुरा ट्रेन से लखनऊ जाने की फिराक में था। दोनों संदिग्धों के पास रुपए में 10, 20, 50, 100 और 200 के नोट थे। 2 बैग में करीब 16 लाख रुपए के नोट जब्त किए गए हैं। बैग खोलते ही उसमें 10 रुपए से लेकर 200 रुपए की गड्डी देखकर पुलिस भी हैरान रह गई, जिसको आयकर विभाग को उसके बाद सौंप दिया गया। ये 16 लाख रुपए सूटकेस, पिट्ठू बैग और एक बोरी में ठूस ठूस कर रखे हुए थे। पूछताछ में रवि गुलाटी ने बता दिया है कि तिलहर में उसकी जनरल कॉस्मेटिक की दुकान है। शादी विवाह में नए नोटों की डिमांड को देखते हुए उसने मार्केट से करेंसी उठाई थी। हालांकि वो कोई वैध डॉक्यूमेंट नहीं दिखा सका। फिलहाल इनकम टैक्स की टीम इन दोनों से पूछताछ कर रही है और पूछताछ के बाद ही ये तय हो पाएगा कि ये पैसे इनके हैं या फिर इसके पीछे कोई और कहानी है।